नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं बुक पानी, जहां किताबें बोलती हैं। हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी कहानियों का सार, ताकि हर किताब की सोच आपके दिल तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया सफर किताबों की दुनिया में। आज हम साहित्य की दुनिया में उतर रहे हैं, अमृता प्रीतम की एक बहुत ही, कह सकते हैं, संवेदनशील कहानी, एक प्रेम कहानी के साथ। जी। हमारे पास कहानी का सारांश है, कुछ नोट्स हैं, और इनके जरिए हम कोशिश करेंगे प्रेम की उस परत को समझने की जो आम परिभाषाओं से काफी आगे है। हाँ, और ये बात बहुत दिलचस्प है कि ये कहानी सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है। ये प्रेम को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाती है। बिल्कुल, एक ऐसा लेवल जहां शायद शारीरिक मौजूदगी, समाज की हाँ या ना, यहाँ तक कि वक्त भी मायने नहीं रखता। सही कहा। तो आज हम यही देखेंगे कि इन स्रोतों से अमृता जी के मुख्य विचार क्या निकलते हैं, वो क्या संदेश देना चाह रही हैं। हाँ, और ये सवाल भी उठता है कि क्या प्यार सिर्फ साथ रहने, या रिश्ते को कोई नाम देने, या समाज की मंजूरी पाने का ही नाम है, या फिर इसका कोई और शायद ज्यादा गहरा, ज्यादा निजी मतलब भी है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं आज। तो शुरू करते हैं कहानी की सेटिंग और किरदारों से। कहानी की जो नायिकाएं हैं वो एक ऐसी महिला हैं जिनके जीवन में अकेलापन है, और वो अक्सर अपने अतीत की यादों में रहती हैं, खास तौर पर एक रिश्ते की याद में जो शायद कभी पूरा हो नहीं पाया, पर जिसे वो अपने अंदर रखती हैं। जी। और फिर कहानी में एक पुरुष आता है, और मजे की बात यह है कि कहानी उसे सीधे सीधे प्रेमी नहीं कहती। अच्छा, क्या कहती है? उसे सहचर कहा गया है। और ये शब्द ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, मुझे लगता है। सहचर। हाँ। हाँ, ये पारंपरिक प्रेमी शब्द से कैसे अलग है? क्या मतलब है इसका यहाँ? देखिए, प्रेमी शब्द में अक्सर एक एक अधिकार सा झलकता है, एक उम्मीद होती है, रिश्ते को एक नाम देने की कोशिश, समाज उसे एक फ्रेम में देखता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सहचर ये शब्द एक अलग तरह के साथ का इशारा करता है, बराबरी का साथ। जैसे सफर में कोई साथ चल रहा हो, जरूरी नहीं कि कोई लेबल हो या भविष्य का कोई पक्का वादा। मतलब बस उस पल का साथ और एक गहरी समझ। हाँ बिल्कुल, उस आपसी समझ पर आधारित। और उनके रिश्ते की एक और खास बात बताई गई है कि उनमें बातचीत कम होती थी, पर खामोशी में भी एक संवाद था। ये सुनने में तो बहुत पोएटिक लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उनका जो कनेक्शन था वो सतही नहीं था, दिखावे का नहीं था। वो एक गहरे मतलब रूहानी लेवल का कनेक्शन था, जहां बिना बोले भी एक दूसरे की फीलिंग्स, जरूरतें, यहां तक कि अनकहा दर्द भी समझा जा सकता था। अच्छा। ये दिखाता है कि रिश्ता कितना पर्सनल और सच्चा है। शब्दों की बैसाखी की जरूरत ही नहीं, वो खामोशी ही उनके बीच एक पुल की तरह थी। शायद दुनिया को न दिखे, पर उनके लिए असली थी। तो कहानी की बुनियादी एक ऐसे रिश्ते पर है जो समाज के बने बनाए खांचों में फिट नहीं होता। सही कहा। और शायद यहीं से अमृता प्रीतम हमें प्रेम की उस, क्या कहूँ, अलौकिक परिभाषा की तरफ ले जाती हैं, जिसका जिक्र हमारे नोट्स में भी है। बिल्कुल, कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि सच्चा प्यार वो नहीं जो किसी के मिल जाने से पूरा हो जाए या चले जाने से खत्म, बल्कि प्यार वो परमानेंट चीज है जो किसी इंसान के न होने पर भी उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहे, उसे अपने अंदर जिंदा रखे। स्रोत में एक बहुत ही दमदार लाइन है जहां नायिका सोचती है, या शायद कहती है, जिससे प्यार किया जाता है वो कभी जाता नहीं, वो बस रूप बदलता है और हवा में घुल जाता है। कितनी गहरी बात है ना? हाँ। ये लाइन प्रेम को किसी वस्तु या व्यक्ति की हद से निकालकर एक एक एनर्जी, एक एहसास के लेवल पे ले जाती है। हवा में घुल जाना, ये इमेजरी बताती है कि प्रेम बंधा हुआ नहीं है, वो फैल जाता है, आपकी चेतना का, आपके वजूद का हिस्सा बन जाता है। जैसे हवा हर जगह है, महसूस होती है पर दिखती नहीं। बिल्कुल वैसे ही वो प्रेम भी नायिका के होने का हिस्सा बन जाता है। ये उस प्यार से एकदम अलग है जिसमें कब्जा हो या मालिकाना हक जताया जाए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि नायिका के लिए प्रेम को पाना या खोना ये मायने ही नहीं रखता? एक तरह से हाँ। देखिए, पारंपरिक सोच में प्यार अक्सर पाने और खोने के आसपास घूमता है। कोई साथ है तो पा लिया, बिछड़ गया तो खो दिया। हाँ वो तो है। लेकिन यहाँ प्यार एक अवस्था है, एक अनुभूति। नायिका ने उस सहचर को खोया नहीं है, बल्कि उसके जाने के बाद उसके एसेंस को, उसकी रूह को अपने अंदर और ज्यादा गहराई से महसूस करना शुरू कर दिया है। अच्छा। ये है आत्मा की अनुभूति। प्यार जिस्म से परे जाकर रूह में बस गया है। ये जो आत्मा की अनुभूति का विचार है,
इसे थोड़ा और समझाएंगे। क्या ये कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जैसा है? कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिक है, पर जरूरी नहीं कि ये धार्मिक हो। ये बस प्यार के उस स्तर की बात है जो फिजिकल अट्रैक्शन या सामाजिक जरूरतें इनसे ऊपर उठ जाता है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो आपकी सोच में, आपकी सांसों में रच बस जाए। इसीलिए ये वक्त और दूरी की सीमाओं को इतनी आसानी से पार कर जाता है। जी। सहचर फिजिकली दूर है, लेकिन नायिका उसे हर पल अपने साथ महसूस करती है। ये आत्मिक प्रेम शायद फिजिकल न होकर भी ज्यादा रियल और टिकाऊ है, क्योंकि ये बाहरी हालात पर डिपेंड नहीं करता। ये अब नायिका की अपनी अंदर की सच्चाई बन चुका है। एग्जैक्टली, उसकी अपनी आंतरिक सच्चाई। लेकिन समाज तो ऐसी अंदरूनी सच्चाइयों को कहाँ समझता है? उसे तो नाम चाहिए, रिश्ता चाहिए, सबूत चाहिए। नोट्स में भी जिक्र है कि समाज प्यार को तयशुदा संबंधों या बंधनों में ही देखता है। हाँ, और यही कहानी का एक और बहुत जरूरी पहलू आता है, सामाजिक नियम बनाम व्यक्तिगत सच। समाज की आदत होती है हर चीज को लेबल करने की, उसे किसी मंजूरशुदा खांचे में फिट करने की। पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त, प्रेमी प्रेमिका। हाँ। इन जाने पहचाने रिश्तों के बाहर अगर कोई गहरा इमोशनल कनेक्शन हो तो समाज अक्सर उसे शक की नज़र से देखता है, या उसे अधूरा, अजीब या नामंजूर मान लेता है। और कहानी की नायिका इस सामाजिक दबाव को कैसे हैंडल करती है? क्या वो अपने एहसास को छुपाती है या उसे नकार देती है? नहीं, यही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो अपने इस बेनाम रिश्ते और अपने अंदर जो गहरा प्यार पल रहा है उसे पूरी ईमानदारी से स्वीकार करती है। अच्छा। उसे इस बात से कोई शर्मिंदगी नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। वो झूठ नहीं बोलती, दिखावा नहीं करती। उसका मानना है कि जो वो महसूस करती है वही उसका सच है। उसे किसी बाहरी स्टैम्प की जरूरत नहीं। ये तो बहुत हिम्मत की बात है, खासकर उस जमाने में जब औरतों से समाज की उम्मीदें और भी ज्यादा थीं। बिल्कुल, ये नायिका के सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रतीक है। वो अपनी भावनाओं की मालिक खुद है, उन्हें डिफाइन करने का हक भी उसी का है। समाज उसके प्यार को अधूरा कह सकता है क्योंकि उस पर सामाजिक मोहर नहीं है, लेकिन नायिका के लिए वो प्यार अपने आप में पूरा है क्योंकि वो उसकी रूह की गहराइयों में बसा है। ये बाहरी बनाम आंतरिक सच्चाई की लड़ाई है एक तरह से। हाँ, और नायिका पूरी मजबूती से अपनी अंदरूनी फीलिंग के साथ खड़ी है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि कितनी बार हम अपने या दूसरों के रिश्तों को सिर्फ बाहरी पैमानों से जज करते हैं, बिना उनकी अंदर की गहराई को समझे। सही कहा। कहानी हमें यही सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या रिश्ते का नाम या स्टेटस ही उसकी गहराई या सच्चाई का सबूत हो सकता है? अमृता प्रीतम की नायिका का जवाब तो साफ है, नहीं। और कहानी का अंत भी इसी अंदरूनी सच्चाई और प्यार की कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। सहचर शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन नायिका उसे अपनी जिंदगी के हर हिस्से में पाती है। जी, उसका उसके होने का एक अटूट हिस्सा बन गया है। उसके लेखन में उतरकर वो अमर हो गया है। उसके अकेलेपन का साथी बन गया है। अंत में एक और लाइन है जो इस पूरी फीलिंग को जैसे समेट देती है। प्रेम वही है जो तुम्हारे जाने के बाद भी मेरी धड़कनों में तुम्हारा नाम लिखता रहे। सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़कर। बिल्कुल, ये पंक्तियां प्यार की परिभाषा को जैसे फाइनल टच देती हैं। प्यार कोई घटना नहीं है जो शुरू हुई और खत्म हो गई। ये एक प्रोसेस है। हाँ, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। एक एहसास है। हाँ, किसी का चला जाना प्यार का अंत नहीं है। प्यार का असली अंत तब होता है जब हम उसे अपने अंदर महसूस करना बंद कर देते हैं, जब हमारी धड़कनें उसका नाम लिखना भूल जाती हैं। जब तक वो एहसास जिंदा है, प्यार जिंदा है, चाहे दुनिया उसे देखे या ना देखे, समझे या ना समझे। तो ये प्रेम के मरने की नहीं, बल्कि उसके ट्रांसफॉर्म होने की कहानी है। फिजिकल रूप से हटकर एक गहरे, अंदरूनी, परमानेंट अनुभव में बदल जाने की। बिल्कुल, ये यात्रा बाहर की दुनिया से शुरू होती है, एक इंसान से जुड़ाव से, लेकिन आखिरकार ये यात्रा आप हमारे अपने अंदर की गहराइयों में जाकर पूरी होती है, जहाँ प्यार हमारी रूह का हिस्सा बन जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और कहानी के निचोड़ को देखें तो मुख्य संदेश क्या निकलता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्यार सिर्फ किसी के साथ होने, उसे पाने या किसी रिश्ते में बंधने का नाम नहीं है, बल्कि प्यार किसी के बिना भी, उसकी गैर मौजूदगी में भी, उसके एहसास के साथ पूरी शिद्दत और सच्चाई से जिया जा सकता है। ये फिजिकल होने और न होने के उस चक्कर से परे एक गहरी और बहुत पर्सनल फीलिंग है। हमारे पास कुछ और भी पंक्तियां हैं स्रोतों से जो इसी बात को और मजबूत करती हैं। जैसे एक है, प्यार वो नहीं जो निभाया जाए, प्यार वो है जो जिया जाए। ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्यार कोई सामाजिक ड्यूटी या जिम्मेदारी नहीं है जिसे बोझ समझकर निभाना पड़े
ये एक जिंदा अनुभव है जिसे महसूस किया जाता है और हर पल जिया जाता है। निभाने के दबाव से आजाद। हाँ, जीने की आज़ादी। एक और पंक्ति है, वो मेरे पास नहीं मगर हर सांस में वही है। ये फिर से वही बात, दूरी और समय से परे प्यार। फिजिकल दूरी एहसास की नज़दीकी को कम नहीं कर सकती। वो इंसान भले ही दूर हो, लेकिन उसकी मौजूदगी सांसों की तरह ज़रूरी और लगातार बनी हुई है। और एक ये भी, मैंने उसे खोया नहीं, बस उसकी जगह अपने भीतर बना ली है। ये पंक्ति प्यार को लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव और एम्पावर्ड नजरिया दिखाती है। यहाँ खोने का दुख नहीं है, बल्कि प्यार को अपने अंदर समेट लेने का, उसे अपने वजूद का एक परमानेंट हिस्सा बना लेने का भाव है। जैसे हम किसी की याद को संभाल कर रखते हैं, वैसे ही प्यार को अपने अंदर एक महफूज जगह दे देना। ये सारी बातें मिलकर प्यार की एक बहुत बड़ी, बहुत उदार तस्वीर बनाती हैं। हाँ, और इसीलिए मैं कह रहा था कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये असल में एक औरत की आत्मा की, उसकी सेंसिटिविटी की, उसकी पहचान की और उसके अंदर की दुनिया की आज़ादी की कहानी है। जी। अमृता प्रीतम ने जिस भाषा और इमोशनल गहराई से इसे लिखा है, वो इसे आम कहानी से उठाकर कविता के लेवल तक ले जाती है। हर वाक्य में एक एहसास है, एक ठहराव है। उनकी भाषा की नरमी और विचारों की मजबूती का मेल कमाल का है। यकीनन। आखिर में ये कहानी हमें यही दिखाती है कि प्यार को शब्दों, परिभाषाओं या समाज के दायरों में बांधना नामुमकिन है। ये एक अंतहीन, अंदरूनी और बेहद निजी भावना है, जिसका अनुभव हर किसी के लिए अलग हो सकता है। इसे किसी खांचे में फिट करने की कोशिश करना शायद इसकी खूबसूरती और सच्चाई को ही कम कर देगा। तो कुल मिलाकर अमृता प्रीतम की एक प्रेम कहानी का ये विश्लेषण हमें प्यार को सिर्फ एक रिश्ते या सामाजिक चीज के तौर पर देखने के बजाय एक गहरे, आत्मिक, स्थायी और लगातार बदलते रहने वाले अनुभव के रूप में देखने की नजर देता है। बिल्कुल, एक ऐसा अनुभव जो बाहरी हालात से ज्यादा हमारी अंदरूनी स्थिति पर निर्भर करता है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो इसी कहानी से जुड़ा है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां रिश्तों को अक्सर उनकी यूटिलिटी या सोशल स्टेटस या बाहरी चमक धमक से तोला जाता है, क्या अमृता प्रीतम के दिखाए ऐसे गहरे, खामोश, रूहानी प्यार के लिए कोई जगह बची है? यह शायद सवाल ये भी हो सकता है कि क्या हम अपने आसपास या अपने अंदर महसूस होने वाले ऐसे अनकहे, बिना नाम वाले लेकिन गहरे इमोशनल कनेक्शंस को पहचानने और उन्हें इज्जत देने की हिम्मत रखते हैं, भले ही समाज उन्हें कोई नाम न दे पाए। की रोशनी में सोचना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। बुकबानी, जहां हर किताब बोलती है।